एक गांव में एक सेठ रहता था। वहां के एक राजा ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे कर्म किए हैं वह अपने अच्छे कर्म गिनवाकर राजा से उसके बदले एक इनाम ले सकता है। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी बहुत खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची तो बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटी बांधकर राजा की महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था। सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद काफी थक गया था। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई हुई रोटी खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटी देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव को देखकर सेठ समझ गया कि वह भूखी हैं और सेठ से खाना मांग रही हैं। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानते थे। सेठ की परिस्थिति भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांधकर लाई रोटी में से 2 रोटी गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटी खाने के बाद गाय फिर भी सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है। बेचारी के 2 बच्चे भी हैं, उनको दूध भी पिलाती है। इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ के पास बची बाकी 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से पानी पीकर सेठ ने अपना सफर जारी किया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका पूरा नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया, कई मंदिरों में दान दिया और कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया, कई तीर्थ स्थानों पर यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा भी की है। और ऐसे ही दर्जनों काम गिनाने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे अच्छे कर्म, इनके बदले आप जो भी चाहे इनाम दे सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताया उन्हें मैं अच्छे कर्म में नहीं मानता। सेठ को राजा की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह अच्छे कर्म नहीं लगते हैं तो मेरे बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर राजा ने सेठ को वापस बुला लिया। राजा बोला, तुमने अपने आज के अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई ऐसा अच्छा काम किया ही नहीं जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। राजा ने उसी दरबारी से खड़े होकर सारी घटना को बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूं जहां पर यह सेठ आराम करने के लिए बैठा था और मैंने वहां देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैंने भुला भी दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं के कामों को पुण्य काम मानता हूँ जिन्होंने करते समय निस्वार्थ भाव से किया है। उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए सबसे अच्छे कर्मों में से एक है और जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले से जैसी हो गई और सेठ और सेठानी ने अब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्मों में लगा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि दान, धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरे लोगों की मदद करते हैं।